बात कर रहे थे एंड वी आर सपोज टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर टुडे। ठीक है, ये चैप्टर का नाम आपने बहुत बार सुना होगा, नरेशन या फिर रिपोर्टेड स्पीच करके। ठीक है, इस चैप्टर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम कैसे प्रोसीड करेंगे? देखो, जितने भी नरेशन से रिलेटेड रूल्स है ना, ठीक है, जो जो चीजें आप डायरेक्ट स्पीच से जब इनडायरेक्ट स्पीच में जा रहे हो, ठीक है, जो जो चीजें फैक्टर्स चेंज होंगे वो सब हम स्टडी करेंगे, उनसे रिलेटेड रूल्स हम स्टडी करेंगे। ठीक है, वो सब तो हम स्टडी करेंगे। बट देखो, जैसे एक्टिव वॉइस में हमने क्या पढ़ा था, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में भी सीखा था, और पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में भी हमने देखा था कि कैसे चीजें चेंज हो रही है। सिमिलरली यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज हो रहा है उसको देखेंगे, और इनडायरेक्ट स्पीच से कैसे डायरेक्ट स्पीच में जाना है उसके भी कुछ रूल्स हैं बेसिक, उनको भी हम देखेंगे। ठीक है, तो बोथ वेज हम इसको पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर को, पहली चीज। दूसरी चीज मैंने इस चैप्टर को कैसे यहाँ पे स्लाइड्स में बनाया है। देखो, बुक्स में हो सकता है डिफरेंट हो, आप जो भी बुक्स रेफर कर रहे होगे, कुछ भी स्टैंडर्ड बुक अगर आप रेफर कर रहे हो इंग्लिश की, तो हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न हो। बट यहाँ पे चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए आप लोगों के लिए मैंने किस तरीके से पैटर्न सेट किया है। फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्ट स्पीच से जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में एक सेंटेंस को चेंज कर रहे हो, तो टेंसेस कैसे चेंज होंगे उसकी एक स्लाइड है, रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज होगा उसकी एक स्लाइड है, प्रोनाउन कैसे चेंज हो रहा है उसकी एक स्लाइड है, टाइम कैसे चेंज हो रहा है उसकी एक स्लाइड है, एंड सो ऑन। ठीक है, जो भी चीजें चेंज होगी उन सबकी एक एक स्लाइड में मैंने सब रूल्स को एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन किया है। ठीक है, ऐसा पैटर्न क्यों किया? ताकि ये चैप्टर को जितना सिंपल कर सकें उतना सिंपल करें, ताकि आपको ये जो भी रूल्स हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑल दीज, फॉर एग्जाम्पल इंटेरोगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड क्या रूल्स हैं, वो सब रूल्स आप लोगों को इजिली समझाए जा सके, और सिर्फ समझाना नहीं, उनको याद रखा जा सके। इसलिए ये जो पीपीटीज हैं, इनको मैं जितना सिंप्लीफाई करके बना सकती थी उतना सिंप्लीफाई करके बनाया है। और सेकंड चीज मैंने यहाँ पे क्या की है, हर एक इंफॉर्मेशन जो भी आपकी ग्रामर की बुक्स में है वो इसमें मैंने इंक्लूड की है। तो ये चैप्टर अगर आप यहाँ से इन नोट्स में से भी पढ़ रहे हो तो आपका मिस कुछ भी नहीं होगा, यू विल मिस नथिंग इन दिस चैप्टर, बिकॉज एवरीथिंग इज कवर्ड होलिस्टिकली, राइट? So this was about the approach how we are going to cover the chapter. But अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चैप्टर को प्रोसीड करेंगे। ठीक है, आपको लगेगा कि मैम हर चैप्टर से पहले एक अप्रोच बताना शुरू कर देती हैं, तो लेट मी जस्ट टेल यू। देखो, डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, जैसे आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, मैथ्स पढ़ रहे हो, जीके पढ़ रहे हो, और हर सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने की ना स्ट्रैटेजी हमेशा डिफरेंट होती है। ठीक है, अब इंग्लिश में हर एक चैप्टर जो भी सिलेबस है, सिलेबस में जो भी चैप्टर है, हर एक चैप्टर को करने की स्ट्रैटेजी डिफरेंट होगी, अप्रोच डिफरेंट होगी। ठीक है, और जब आप वो अप्रोच को फॉलो करोगे तो आप मैक्सिमम चीजों को याद रख पाओगे और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को ठीक कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए अप्रोच बताना बहुत जरूरी है, ताकि आप लोग किसी भी चैप्टर को ठीक तरीके से पकड़ो और उसको समझने की कोशिश करो। ओके, अब देखो, स्पीच, अब यहाँ पे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच से मेंशन किया हुआ है, बट हम लोग पहले, क्योंकि हम लोग हमेशा ग्रामर वाले कॉन्सेप्ट्स पे जाने से पहले बहुत ही नॉर्मल लाइफ के एग्जांपल से हम लोग कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे भी सबसे पहले हम ये समझेंगे कि स्पीच क्या होता है। ठीक है, तो सोचो स्पीच क्या होता है। स्पीच क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मैं हूं और आप लोग हो। ठीक है, मेरी क्लास है। ठीक है, दिस इज द क्लास। मैं जो भी आपको पढ़ा रही हूँ, या जो भी मेरे थॉट्स हैं, या जो भी मेरे आइडियाज हैं, उनको मैं जिस तरीके से आपको एक्सप्रेस करके बता रही हूँ, बोल के, इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, उसको हम बेसिकली क्या कहेंगे? स्पीच करेंगे। ठीक है, जिस तरीके से मैं टॉक करके, बोल के, आपको लैंग्वेज यूज करके अपने थॉट्स और आइडियाज को एक्सप्रेस कर पा रही हूँ, आपको समझा पा रही हूँ कि मैं क्या बोल रही हूँ, कि मेरे क्या थॉट्स हैं, व्हाट इज माय आइडिया विद रिस्पेक्ट टू दिस चैप्टर। ठीक है, तो वो जो तरीका है एक्सप्लेन करने का और एक्सप्रेस करने का, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को यूज करके अपने थॉट्स को, उसको हम क्या बोलते हैं? स्पीच बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, व्हेन यू आर टॉकिंग टू योर टीचर, तो आप कैसी स्पीच यूज करोगे? यू विल बी यूजिंग अ वेरी फॉर्मल लैंग्वेज। आप मैम बोलोगे, ठीक है, आप सर बोलोगे। ठीक है,
लेकिन इफ यू आर टॉकिंग टू योर फ्रेंड, अगर आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो तो आप क्या बोलोगे, चल यार आजा कॉफी पीने चलते हैं। बट कैन यू यूज दिस स्टेटमेंट फॉर योर टीचर? नो। ठीक है, तो फॉर्मल भी हो सकती है स्पीच और इनफॉर्मल भी हो सकती है। कौन सी कहाँ यूज करना है ये किस चीज पे डिपेंड करेगा कि आप बात किससे कर रहे हो। इफ यू आर टॉकिंग टू समवन हु इज एल्डर देन यू, या हु इज विद whom you hold a very formal relationship, तो आप बहुत ही फॉर्मल सी बात करोगे। और जब आप किसी ऐसे इंसान के साथ बात कर रहे हो जिसके साथ आपका जो जो एक तरीके से रिलेशन है, जो आपकी दोस्ती है वो इनफॉर्मल है, तो उस केस में आप बेसिकली कैसे बात करोगे, आप उसके साथ इनफॉर्मल तरीके से बात करोगे। ठीक है, तो स्पीच बेसिकली क्या हुआ, स्पीच बेसिकली एक तरीके से अपने थॉट्स और आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए जब हम लैंग्वेज को एज अ मीडियम यूज करते हैं, उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, स्पीच बोलते हैं। ठीक है, अब स्पीच जो है दैट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन सी टू टाइप्स की हो सकती है, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो डायरेक्ट स्पीच होती है और इनडायरेक्ट स्पीच होती है। अब इसका भी मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। इसका एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल बेसिकली क्या था, इसका एग्जांपल था दिस इज राम, दिस इज सीता एंड दिस इज मोहन। ठीक है, अब राम सीता से जो बात कर रहा है, ठीक है, वॉट एवर राम इज सेइंग टू सीता, अगर सीता इन वर्ड्स को क्या बोलती है, डायरेक्टली एज इट इज मोहन को कन्वे करती है एज इट इज, तो वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर सीता ये जो वर्ड्स राम ने सीता को बोले हैं इनको अपने वर्ड्स में, ओन वर्ड्स में एक्सप्रेस करती है, तो उसको हम बेसिकली क्या बोलेंगे, उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच बोलेंगे। और यही शायद कल हमने देखा भी था कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, जब एग्जैक्ट वर्ड्स कन्वे किए जाएं, जैसे राम सेड आई एम बिजी नाउ, इन्वर्टेड कॉमास आ गया। और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या आएगा, रिपोर्टिंग द मैसेज ऑफ द स्पीकर इन ओन वर्ड्स। जब आप ओन वर्ड्स में, अपने खुद के वर्ड्स में, जैसे राम सेड दैट ही वाज बिजी देन, जब खुद के वर्ड्स में एक्सप्रेस कर रहे हो तो बेसिकली क्या करेंगे, ये यूज करेंगे। ठीक है, इंटरेक्ट स्पीच बोलेंगे उसको। तो बहुत सारी चीजें चेंज होंगी। देखो रिपोर्टिंग वर्ब हमने पढ़े थे, मॉडल्स हो गया, टाइम हो गया, प्लेस हो गया, प्रोनाउन हो गया, टेंस हो गया, ये सब चीजें चेंज होगी और इनकी एक डिफरेंट डिफरेंट जो स्लाइड है वो हम पढ़ते जाएंगे और रूल्स उसके देखते जाएंगे। ठीक है, अब देखो कल हमने रिपोर्टिंग वर्ब खत्म किया था, रिपोर्टिंग वर्ब में किसी को कुछ प्रॉब्लम है, देखा था हमने, एक बार ये रूल्स फटाफट रिवाइज कर लें जैसे हमने स्पीच का सारा कॉन्सेप्ट जो रिवाइज किया है। देखो रिपोर्टिंग वर्ब में हमने सबसे पहले देखा था, जब भी कोई सेंटेंस है उसको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जब आप कन्वर्ट कर रहे हो तो रिपोर्टिंग वर्ब सबसे पहले चेंज करो। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, जैसे था राम सेड, यहाँ पे सेड क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। तो जो भी वर्ड आप यूज करते हो किसी पर्सन की बात को आगे कन्वे करने के लिए, किसी अदर पर्सन को कन्वे करने के लिए, उस वर्ब को हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, सबसे पहले क्या देखा था कि जब भी आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस को कन्वर्ट करोगे तो सबसे पहले क्या होगा, आपका क्या चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगा। अगर सेड गिवन है तो टोल्ड कर दोगे, से गिवन है तो टेल कर दोगे। यहां से एक और चीज देखो, यहाँ कहीं मेंशन नहीं है इस स्लाइड में, पर जब आप इसका एनालिसिस करोगे, व्हेन यू विल एनालाइज दिस, तो आप क्या देखोगे, आप ये देखोगे कि यहाँ पे जो है सेड अगर पास्ट टेंस में है डायरेक्ट स्पीच में, तो यहाँ इनडायरेक्ट स्पीच में भी आप इसको टोल्ड को पास्ट टेंस में ही रखोगे। यहाँ अगर से प्रेजेंट टेंस में है तो इनडायरेक्ट स्पीच में टेल को भी आप प्रेजेंट टेंस में ही रखोगे। सो टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या रहेगा, सेम रहेगा, बस वर्ड चेंज हो जाएगा। वर्ड चेंज हो रहा है, सेड की जगह टोल्ड हो रहा है, बट टेंस सेम है। ठीक है, सेकंड हमने क्या देखा था, सेकंड हमने देखा था कि इन्वर्टेड कॉमास आप क्या करोगे, रिमूव करोगे। डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस कैसे गिवन होता है, ये सेंटेंस मेंशन किया, ऐसे कॉमा, ऐसे यहाँ पे पूरी वो स्टेटमेंट लिख दी। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ये जो इन्वर्टेड कॉमास है इनको आप क्या करोगे, रिमूव करोगे। इनडायरेक्ट स्पीच का जब सेंटेंस आएगा आप ऐसे सेंटेंस को शुरू करोगे और इन्वर्टेड कॉमास की क्या जगह क्या यूज करोगे, दैट यूज करोगे। ये यहाँ पे रूल नंबर 4 में पढ़ा था। रूल नंबर 3 देखो क्या पढ़ा था, इस रूल को हम रूल नंबर 1 के साथ पढ़ेंगे। इसमें हमने क्या पढ़ा था, इसमें हमने ये पढ़ा था कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे सेड गिवन है,
प्रेजेंट टेंस में भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे से गिवन है, और फ्यूचर टेंस में भी हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो विल से गिवन है, ठीक है। तो जब पास्ट टेंस में होगा रिपोर्टिंग वर्ब, जैसे कि यहाँ पे सेड है, ठीक है, तो जब पास्ट टेंस में होगा तो जो कोट्स डायरेक्ट स्पीच के अंदर जो कोटेशन मार्क्स है उनमें जो भी टेंस यूज किया हुआ है उसको इनडायरेक्ट स्पीच के सब्सिक्वेंट टेंस में या उसके कॉरेस्पॉन्डिंग टेंस में आप चेंज करोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल प्रेजेंट को यहाँ किस में चेंज कर दोगे, इनडायरेक्ट स्पीच में, सिंपल पास्ट में, ये हम देखेंगे रूल्स में, ठीक है। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में जो भी टेंस गिवन है रूल्स के अकॉर्डिंगली उस टेंस को आप इनडायरेक्ट स्पीच के टेंस में क्या कर दोगे, चेंज करोगे। कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट स्पीच में जो इन्वर्टेड कॉमास में स्टेटमेंट गिवन है उसका जो टेंस है उसको इनडायरेक्ट स्पीच में क्या नहीं करोगे, चेंज नहीं करोगे, सेम रखोगे इसको, राइट। व्हाट विल यू डू, इसको यहाँ पे सेम रखोगे, ठीक है। जैसे देखो ये डायरेक्ट स्पीच का एग्जांपल, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो आई एम सो सॉरी, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो प्रेजेंट टेंसेस जो भी होंगे डायरेक्ट स्पीच में वो किसमें चेंज हो जाएंगे, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में। जैसे देखो शी सेड, रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, पास्ट टेंस में। आई एम हैप्पी इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये कौन सा डायरेक्ट स्पीच का स्टेटमेंट था, अब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो शी सेड इन्वर्टेड कॉमास रिमूव दैट शी, उसके बाद यहाँ पे देखो पास्ट टेंस में ही रखा इस रिपोर्टिंग वर्ब को, शी वॉज हैप्पी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस में चेंज हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, राइट। तो इट हैज चेंज टू व्हाट, इट हैज चेंज टू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो जब भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो इन डायरेक्ट स्पीच में जो ये स्टेटमेंट गिवन होगी इसका जो भी टेंस होगा उसको सब्सिक्वेंट या जो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग टेंस होगा उसमें क्या करोगे, आप चेंज करोगे, राइट। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। अब देखो अगर प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो आप उसके जो टेंस को क्या नहीं करोगे, चेंज नहीं करोगे, यू विल नॉट चेंज द टेंस। जैसे यहाँ पे शी सेज है या विल से है, इस केस में यहाँ पे शी इज गोइंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है इन्वर्टेड कॉमास में, यहाँ मैंने इन्वर्टेड कॉमास रिमूव करके इनडायरेक्ट स्पीच में दैट तो यू लगा दिया बट यहाँ पे टेंस सेम रखा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ही रखा, ठीक है। ये पढ़े थे हमने रूल्स। फिर हमने एक रूल नंबर 2 पढ़ा था जिसमें मैंने पढ़ा था कि डायरेक्ट स्पीच में अगर इन्वर्टेड कॉमास में कोई भी हैबिचुअल एक्शन जो है गिवन है या फिर कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ जो है वो स्टेट किया हुआ है तो उस केस में आप उस स्टेटमेंट को एज इट इज लिख दोगे। जैसे वी कैनॉट लिव विदाउट एयर, वी कैनॉट लिव विदाउट एयर, कोई टेंस चेंज नहीं हुआ, देखो नो टेंस चेंज हैज हैपेंड, बस यहाँ इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके मैंने दैट यूज किया, ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चंस भी हमने कल देखे थे, राइट, ठीक है। आई होप रिपोर्टिंग वर्ब वाला रूल सबको समझ आ गया होगा और अब ये 5 के 5 पॉइंट सबको याद भी हो गए होंगे, ठीक है। इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो ये चैट बॉक्स जो गिवन है उसको यूज करो और उसमें अपना डाउट जो है वो मेंशन कर दो, ठीक है। अभी मैं क्या कर रही हूँ, जब तक आप लोग डाउट मेंशन कर रहे हो आई एम जस्ट मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। सो दिस वाज योर रूल नंबर 1, दिस इज योर रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में बेसिकली हम लोग क्या देखेंगे, देखो पहले समझ लो। रूल नंबर 2 में हम लोग क्या देखेंगे कि प्रेजेंट टेंस अगर डायरेक्ट स्पीच में स्टेटमेंट प्रेजेंट टेंस में गिवन है तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसका टेंस जो है वो कौन सा चेंज होगा, ये हम स्टडी करेंगे रूल नंबर 2 में, राइट। बहुत सिंपल है ये रूल, ठीक है। इसमें मुझे आपको एग्जांपल्स दे दे के बताना है, बस अभी समझा रही हूँ। देखो रूल नंबर 2 बेसिकली क्या बोल रहा है, रूल नंबर 2 बोल रहा है कि डायरेक्ट स्पीच में अगर आपके पास, यहां से शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द सिंपल प्रेजेंट टेंस, 4 पॉइंट नंबर 4 से शुरू करेंगे, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है अगर डायरेक्ट स्पीच में स्टेटमेंट जो है आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में गिवन है तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में आप किस में चेंज करोगे, सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करोगे। तो डायरेक्ट स्पीच में सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, सिंपल पास्ट में। और इस रूल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन एपीएसएसबी के फेवरेट क्वेश्चन है, ये चीज आप याद रख लेना। एटलीस्ट
1 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर रूल से हमेशा ही देंगे वो, ठीक है। तो इस रूल को तो ढंग से समझ लो और कन्वर्ट करना सीख लो, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर दिया हुआ है डायरेक्ट स्पीच में, तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में आप सिंपल पास्ट में चेंज करोगे। देखो कैसे, ये एग्जांपल है। डायरेक्ट स्पीच को देखते हैं। डायरेक्ट स्पीच में लिखा है आई एम अनवेल कोटेड शी सेड, डायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट स्पीच में जब कन्वर्ट करोगे तो क्या लिखोगे, शी सेड इन्वर्टेड कॉमास रिमूव, इन्वर्टेड कॉमास रिमूव करके हम क्या यूज करते हैं, दैट। अभी आई जो है वो क्या हो जाएगा, शी। आई एम अनवेल इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो यहां हो जाएगा शी वॉज अनवेल, ठीक है। प्रोनाउन कैसे चेंज हो रहा है यहाँ पे, ये जो प्रोनाउन है आई जो है वो शी कैसे हो गया, इसके लिए आप थोड़ा सा वेट करो। ये प्रोनाउन वाली स्लाइड में हम अच्छे से इसके भी रूल्स पढ़ेंगे, ठीक है। बट अभी के लिए आप ये टेंस जो चेंज हो रहा है ना, इस चीज के ऊपर फोकस करो कि टेंस कौन सा चेंज हो रहा है। प्रोनाउन मैं आपको लेटर ऑन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। अभी के लिए फोकस करो कि टेंस कैसे चेंज हो रहा है। वन थिंग एट अ टाइम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, ठीक है। तो जब भी आपको डायरेक्ट स्पीच में सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस गिवन होगा, उसको आप किस में चेंज करोगे, सिंपल पास्ट टेंस में। जैसे यहाँ पे आई एम अनवेल जो है कोट्स में डायरेक्ट स्पीच में गिवन है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में मैंने क्या लिखा, इन्वर्टेड कॉमास रिमूव लगा के, दैट शी वॉज अनवेल। आई एम अनवेल, देखो ये क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट है। नो, इसमें एज सच कोई भी वो नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। शी वॉज अनवेल आपका पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये सबको समझ आया होगा। स्पीड बता दो, एम आई टू फास्ट, टू स्लो या ओके? और किसी को कुछ डाउट्स हैं तो वो भी मेंशन करो, उसके बाद नेक्स्ट टेंस समझते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर डायरेक्ट स्पीच गिवन है, इफ देयर इज डायरेक्ट स्पीच दैट इज गिवन इन द सेंटेंस, उसमें अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस गिवन है डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हुए आप उसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करोगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हो रहे थे, इज, एम, आर प्लस वी फॉर फॉर्म ऑफ द वर्ब। पास्ट में क्या यूज कर दोगे, वॉज, वर प्लस वी फॉर फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट्स इट। तो जो हेल्पिंग वर्ब है देखो वही चेंज हो रहा है। अब डायरेक्ट स्पीच का एग्जांपल देखो, आई एम प्लेइंग द गिटार शी एक्सप्लेन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आई एम प्लेइंग द गिटार, हेल्पिंग वर्ब एम है, प्लेइंग वी फोर फॉर्म ऑफ द वर्ब है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इनडायरेक्ट स्पीच में किस में चेंज करूंगी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। शी एक्सप्लेन्ड, इन्वर्टेड कॉमास रिमूव करके क्या लिखा, दैट शी वॉज प्लेइंग गिटार। देखो वॉज वर वी फोर फॉर्म ऑफ द वर्ब, बन गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब ये प्रोनाउन कैसे चेंज हो रहा है, ये हम प्रोनाउन वाली स्लाइड में करेंगे, तो इसलिए इसको बीच में कंफ्यूज मत करना। अभी के लिए मैं आपको इस स्लाइड में टेंस चेंज करना सिखा रही हूँ। प्रोनाउन वाली स्लाइड भी अलग से पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अगर डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस गिवन है, तो उसको किस में चेंज कर दोगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर आपको गिवन है डायरेक्ट स्पीच में, तो उसको किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। कैसे, देखो डायरेक्ट स्पीच में पहले बताओ, प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग क्या यूज कर रहे थे, हम लोग यही यूज कर रहे थे ना, हैज, हैव, बीन, ठीक है, और वी थ्री फॉर्म ऑफ द वर्ब, यही सब चीजें यूज कर रहे थे हम प्रेजेंट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में हम क्या यूज कर रहे थे, हैड, बीन, वी थ्री फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये यूज कर रहे थे। तो अगर ऐसा कुछ गिवन होगा तो उसको इसमें कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखो, आई हैव बीन टू बॉस्टन शी टोल्ड मी। इन्वर्टेड कॉमास में जो स्टेटमेंट है कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। अब इनडायरेक्ट स्पीच में जब मैं इसको कन्वर्ट करूंगी तो मैं इसको किस में कन्वर्ट करूंगी, पास्ट परफेक्ट। तो शी टोल्ड मी, ये क्या आ गया आपका, इन्वर्टेड कॉमास रिमूव, क्या लिखूंगी, दैट शी हैड बीन टू बॉस्टन। अब हैव बीन का क्या हो गया, हैड बीन। क्यों, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऑफ द डायरेक्ट स्पीच चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट टेंस इन द इनडायरेक्ट स्पीच, राइट। समझ आया सबको। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नेक्स्ट एग्जांपल कह रहा है कि डायरेक्ट स्पीच में अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस दिया होगा डायरेक्ट स्पीच में,
तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसको चेंज करते हुए आप कौन से टेंस में चेंज करोगे? आप उसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करोगे। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या यूज कर रहे थे? हैज या हैव। ठीक है, बीन यूज कर रहे थे, बिफोर फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज कर रहे थे, ये यूज कर रहे थे हम। पास्ट परफेक्ट में क्या यूज कर देंगे? हैड यूज करेंगे, बीन यूज करेंगे, बिफोर फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे, बन गया पास्ट परफेक्ट। तो अगर सेंटेंस इस फॉर्म में गिवन है आपको डायरेक्ट स्पीच में, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में गिवन है, उसको किस में चेंज करोगे? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। एग्जाम्पल देखो, मीरा सेड, quoted, I have been listening to music. देखो have been listening V4। इंडायरेक्ट जब स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो मीरा सेट इन्वर्टेड कॉमास रिमूव करके दैट शी हैड बीन लिसनिंग टू म्यूजिक। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? हैड बीन, जो कि क्या है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, लिसनिंग V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, आई होप ये सबको समझ आया होगा। अब आपने एक चीज नोटिस की, यहाँ पे जितने भी सेंटेंसेस थे सब में जो ये रिपोर्टिंग वर्ब यूज हुआ है, ये देखो सबका जो रिपोर्टिंग वर्ब था वो बेसिकली क्या था? पास्ट में था। इसीलिए इसके जो बीच वाले टेंसेस हैं वो क्या हो रहे थे? चेंज हो रहे थे। अगर यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होता तो मैं इनके टेंसेस को चेंज नहीं करती, मैं सेम लिखती, जो कि हमने रिपोर्टिंग वर्ब वाले रूल में पढ़ा था। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, अब इसको रिवाइज करने का सबसे अच्छा तरीका समझा देती हूँ। जब भी आप इस पर्टिकुलर रूल को रिवाइज करोगे, आप क्या करोगे? यू विल ड्रॉ अ टेबल लाइक दिस। ठीक है, आप लिखोगे टेंस। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आप लिखोगे डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच, कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप लिखोगे सिंपल प्रेजेंट जो है वो किस में चेंज हो रहा है? सिंपल पास्ट में। उसके बाद आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इज चेंजिंग टू पास्ट कॉन्टिन्यूअस। present perfect is changing to past perfect, and present perfect continuous is changing to past perfect continuous। ये बन गई टेबल। दैट्स इट, ये हो गया आपका रूल नंबर 2 रिवाइज। ठीक है, टेंसेस चैप्टर हमने बहुत अच्छे से किया ही है। ठीक है, उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब्स और जो मेन वर्ब की फॉर्म है वो आपको सब याद होनी चाहिए कि कौन से वर्ब, कौन से टेंस में हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब और कौन सा मेन वर्ब यूज कर रहे हैं। राइट, अभी नेक्स्ट रूल करने से पहले आई एम जस्ट वेटिंग फॉर लाइक फ्यू सेकेंड्स। मुझे ये बताओ, किसी को इस रूल में या इससे पहले वाले रूल में कोई प्रॉब्लम है? कोई भी डाउट? स्पीड को लेके किसी को इशू है? स्पीड इज ओके और फास्ट? जल्दी से चैट बॉक्स में मेंशन कर दो, कम ऑन एवरीवन। ऑल ओके, नो डाउट। ठीक है, इसके क्वेश्चंस भी हम लोग आगे प्रैक्टिस करेंगे, डोंट वरी। अगर कुछ डाउट्स होंगे भी तो वो प्रैक्टिस से आपके निकल जाएंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्लाइड पे चले, चलो। अभी देखो नेक्स्ट स्लाइड में ना, पास्ट टेंस में या फ्यूचर टेंस में जो आपको सेंटेंसेस गिवन होंगे उनसे रिलेटेड यहाँ पे रूल्स जो हैं वो मेंशन किए हैं। ठीक है, तो टेंसेस में अब हम पढ़ेंगे कौन सा टेंस? आपका टेंस पढ़ेंगे हम सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पास्ट और फ्यूचर के रूल्स देख रहे हैं अब हम लोग। ठीक है, देखो रूल नंबर 3 जो है, इट इज डीलिंग विद पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब आपको डायरेक्ट स्पीच में अगर कोई सेंटेंस दिया जा रहा है जो कि सिंपल पास्ट टेंस में है तो उसको किस में चेंज करोगे? पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, अच्छा, पास्ट परफेक्ट में चेंज करोगे। सिंपल पास्ट में हम क्या चीजें यूज कर रहे थे? वॉज वर यूज कर रहे थे। ठीक है, या फिर सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर क्या था? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यही था एफर्मेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव में हम वॉज वर यूज कर रहे थे, याद है? एंड देखो यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस देखो, शी सेड। देखो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो यहाँ पे जो अंदर स्टेटमेंट गिवन है ये वाली, इसका टेंस चेंज करना पड़ेगा इंडायरेक्ट स्पीच में। शी सेड इरविन अराइव्ड ऑन संडे। तो इरविन अराइव्ड V2 फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, इंडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाएगा? शी सेड दैट, पास्ट परफेक्ट में चेंज करना यानी हैड। ठीक है, हैड, तो इरविन हैड अराइव्ड ऑन संडे, V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब।
V2 एंड V3 अराइव का सेम होता है, इसलिए यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है, बट यहाँ पे हमने V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया क्योंकि पास्ट परफेक्ट में हम V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं. We use V2 only in affirmative sentences of simple past tenses, right? आई होप इट इज क्लियर. तो सिंपल पास्ट टेंस जब भी आपको डायरेक्ट स्पीच में गिवन होगा, आप उसको किस में चेंज करोगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करोगे. ठीक है, ओके, ये एग्जांपल क्लियर है सबको. नेक्स्ट देखो, व्हाट इज नेक्स्ट. अगर आपको डायरेक्ट स्पीच में पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस दिया होगा, तो आप उसको इनडायरेक्ट स्पीच में जाते हुए किस में चेंज करोगे? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में. ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हम क्या यूज कर रहे थे? वॉज, वर प्लस V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम क्या यूज करते हैं? हैड बीन प्लस V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब. ये यूज करते हैं ना. देखो एग्जांपल, डायरेक्ट स्पीच में स्टेटमेंट गिवन है, वी वर प्लेइंग बास्केटबॉल, दे टोल्ड मी, राइट? कौन सा टेंस है ये? पास्ट कॉन्टिन्यूअस. अब क्योंकि ये डायरेक्ट स्पीच में पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में कौन सा होना चाहिए? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी इसमें कहीं ना कहीं हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा. दे टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमास रिमूव करके हम दैट लगा रहे हैं यहाँ पे. दे प्रोनाउन चेंज होगा, कैसे चेंज होगा वो हम अगली स्लाइड में देखेंगे. दे हैड बीन प्लेइंग बास्केटबॉल. देखो, हैड बीन प्लेइंग, सिर्फ आपको टेंस चेंज करना है, और आपको ये याद होना चाहिए कि कौन सा टेंस किस में चेंज होगा. जैसे कि अगर सिंपल पास्ट, अगर आपको सिंपल पास्ट गिवन है, तो आप उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करोगे. अगर आपको सिंपल, अगर आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस गिवन है, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे सिंपल नहीं आना था, यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आना था. प्रेजेंट सॉरी पास्ट कॉन्टिन्यूअस गिवन है, तो आप उसको बेसिकली किस में चेंज करोगे? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करो. ये दो रूल्स जो हैं, आप पास्ट टेंस के क्या रखोगे? याद रखोगे. सिंपल पास्ट विल चेंज टू पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस विल चेंज टू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, राइट? अच्छा, अगर कोई स्टेटमेंट आ जाती है जहां पे आपको पास्ट परफेक्ट में टेंस दे दिया डायरेक्ट स्पीच में, तो आप टेंस को चेंज नहीं करोगे, सेम ही रखोगे. डायरेक्ट स्पीच में अगर आपको पास्ट परफेक्ट टेंस दिया है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में भी पास्ट परफेक्ट ही रहेगा. ठीक है. डायरेक्ट स्पीच में अगर आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस दिया है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस दिया है, इनडायरेक्ट स्पीच में भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही यूज करोगे, सेम ही रहेगा. ठीक है, तो पास्ट टेंस से रिलेटेड सिर्फ दो ही रूल्स हैं. सिंपल पास्ट टेंस चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. सेंटेंस अगर पास्ट परफेक्ट का आ जाता है डायरेक्ट स्पीच में, तो टेंस चेंज मत करना, पास्ट परफेक्ट ही रहने देना. और अगर डायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का आ जाता है सेंटेंस, तो इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस चेंज मत करना, सेम ही रखना, राइट? पास्ट टेंस सबको क्लियर है? इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम? देखो, अब फ्यूचर टेंस को कैसे समझोगे? ग्रामर की बुक्स में ना इस तरीके से रूल्स गिवन है, तो मैंने इसको यहाँ पे इस तरीके से भी मेंशन कर दिया है कि जो फ्यूचर टेंस है वो बेसिकली क्या होगा? प्रेजेंट कंडीशनल में चेंज हो जाएगा, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस विल चेंज टू कंडीशनल कॉन्टिन्यूअस, राइट? अब इसको इस तरीके से समझने की बजाय, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो इसको इस तरीके से समझने की बजाय हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके समझ सकते हैं. देखो, एग्जाम्पल से समझते हैं. ये डायरेक्ट स्पीच है. फ्यूचर टेंस में देखो, शी सेड आई विल बी इन स्कॉटलैंड टुमारो. आई विल बी इन स्कॉटलैंड कौन सा टेंस है? दिस इज फ्यूचर टेंस, राइट? तो यहाँ पे जब आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करोगे, तो आपको इसको प्रेजेंट कंडीशनल में चेंज करना होगा, जिसका मतलब क्या है कि शी सेड, इन्वर्टेड कॉमास रिमूव करके दैट लिखा. आई विल बी का क्या हो जाएगा? शी वुड बी. तो जब भी विल आएगा, विल का आप क्या कर दोगे? वुड बी. और कोई भी सेंटेंस में चेंज नहीं करोगे. ये जो टुमारो है, दिस इज द चेंज ऑफ टाइम. इसकी हम अलग से स्लाइड में रूल्स पढ़ेंगे. ठीक है, मैंने आपको बोला था ना, टाइम कैसे चेंज हो रहा है उसके भी रूल्स हम देखेंगे, प्लेस कैसे चेंज हो रही है उसके भी रूल्स देखेंगे, वो सब हम लोग पढ़ेंगे. तो उसके लिए बॉदर मत करो. अभी के लिए ये समझने की कोशिश करो कि फ्यूचर टेंस का आपको कोई भी सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में मिलेगा, वहां पे अगर विल बी है तो उसको वुड बी में चेंज करोगे, शैल बी है तो उसको शुड बी में चेंज करो. सिंपल. ठीक है,
तो ये जो फ्यूचर टेंस के रूल है आप इस तरीके से याद रखोगे। विल बी विल चेंज इनटू, विल बी अगर डायरेक्ट स्पीच में गिवन है तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसको वुड बी कर दोगे। अगर शैल बी गिवन है डायरेक्ट स्पीच में तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में शुड बी कर दोगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे किया, देखो इस एग्जाम्पल को दोबारा करा देती हूँ। शी सेड आई विल बी इन स्कॉटलैंड टुमारो, दिस इज डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा, शी सेड इन्वर्टेड कॉमास रिमूव दैट, शी विल बी का क्या हो जाएगा, वुड बी इन स्कॉटलैंड टुमारो का क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे। ठीक है, तो विल बी विल चेंज टू वुड बी। सिमिलरली यहाँ पे देखो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस जो है वो कंडीशनल कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा। कंडीशनल कॉन्टिन्यूअस में कैसे चेंज हो रहा है, देखो यहाँ पे भी अगर विल बी और वी फोर फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में, या शैल बी और वी फोर फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या कर दोगे, वुड बी प्लस वी फोर फॉर्म ऑफ द वर्ब, और यहाँ पे क्या कर दोगे, should be plus V4 form of the verb. So this is the easiest way to understand the future tenses in speech. Future tense में simple future अगर given है तो will be और shall be को किस में change करोगे आप, would be में, ठीक है, और should be में। ठीक है, और अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में गिवन है यानी इस फॉर्म में गिवन है विल बी प्लस वी फोर फॉर्म ऑफ द वर्ब, शैल बी प्लस वी फोर फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसको इनडायरेक्ट स्पीच में किस में कन्वर्ट करोगे, वुड बी प्लस वी फोर फॉर्म ऑफ द वर्ब, शुड बी प्लस वी फोर फॉर्म ऑफ द वर्ब। एग्जाम्पल देखो, ये देखो डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल, ही सैड आई विल बी डिस्पोजिंग द ओल्ड कंप्यूटर नेक्स्ट टू ट्यूसडे। यहाँ विल बी डिस्पोजिंग, देखो यहाँ पे बेसिकली जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, विल बी है, और डिस्पोजिंग बी फोर फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो कौन सा टेंस है ये, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को कैसे इंडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर रहे हैं, देखो विल बी वी फोर को हम किस में चेंज कर रहे थे, वुड बी वी फोर में। तो ही सेड इन्वर्टेड कॉमास रिमूव दैट he would be disposing the old computer next Tuesday। तो यहाँ जो will be disposing था उसका यहाँ क्या कर दिया, would be disposing। मेन वर्ब की फॉर्म यहाँ V4 है, यहाँ पे भी V4 ही रखोगे। ठीक है, तो अगर फ्यूचर टेंसेस में कुछ चेंज हो रहा है तो डायरेक्ट स्पीच में जो will be है या shall be है सिर्फ वो ही चेंज हो रहा है। will be को आप would में कन्वर्ट करोगे और shall को आप should में। ठीक है, ये आपका क्या था, फ्यूचर टेंस में अगर डायरेक्ट स्पीच गिवन है तो उसको कैसे चेंज करना। ठीक है, अगर फ्यूचर परफेक्ट में या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आता है तो उसको सेम रखना, उसमें कोई टेंस चेंज नहीं होता है। जैसे यहाँ पे पास्ट परफेक्ट का अगर आपको डायरेक्ट स्पीच दे देते हैं तो सेम रखोगे, अगर डायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दे देते हैं तो उसको सेम रखोगे, टेंस चेंज नहीं करोगे। सिमिलरली अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस दे देते हैं, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दे देते हैं तो यू विल कीप देम सेम, उनको आपको चेंज नहीं करना है। ठीक है, कोई टेंस चेंज नहीं होगा। तो पास्ट टेंस से रिलेटेड हमारे पास दो रूल्स हैं, सिंपल पास्ट टेंस का और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, और फ्यूचर टेंस से रिलेटेड दो रूल्स हैं, फ्यूचर टेंस का है ये वाले। देखो इसको रिवाइज करने का एक और तरीका, वही टेबल बनाएंगे हम। कैसे बनेगी, सिंपल पास्ट टेंस किस में चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, और उसके बाद पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, फ्यूचर में अगर विल बी गिवन है तो उसको आप क्या कर दोगे, वुड बी कर दोगे। अगर शैल बी गिवन है तो क्या कर दोगे, शुड बी कर दोगे। दैट्स इट, ये आपको टेबल बस इतना सा याद रखना है। दिस इज पास्ट टेंस एंड दिस इज व्हाट, सॉरी दिस इज व्हाट, फ्यूचर टेंस। ठीक है, अगर यहाँ पे देखो पास्ट सिंपल पास्ट पढ़ लिया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, अगर पास्ट परफेक्ट टेंस यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में आ जाता है तो उसको सेम रखोगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आ जाता है तो उसको सेम रखोगे। ठीक है, इस तरीके से यू विल ड्रॉ द टेबल, राइट। आई होप रूल नंबर 3 इज क्लियर टू एवरीवन। इसमें कुछ डाउट्स हैं तो बताओ जल्दी से नहीं तो हम लोग नेक्स्ट रूल पे स्विच करेंगे। See, we have 15 minutes. We can definitely cover the next topic as well. बहुत easy topic है interrogative sentences के context में rules। किसी को कुछ doubts हैं, please let me know.
ओके चलिए लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक क्या है? रूल नंबर 4 है. देखो रूल नंबर 4 क्या बोल रहा है. रूल नंबर 4 बोल रहा है कि अगर डायरेक्ट स्पीच में आपको कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस दे दिया तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करोगे. उसके क्या रूल्स होंगे वो यहाँ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वाले रूल नंबर 4 में हम पढ़ेंगे. ठीक है. अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस से रिलेटेड 3 रूल्स हैं. 1 2 3. ठीक है. तो ये तीनों रूल्स हम आज पढ़ेंगे और उनको अच्छे से याद भी करेंगे. देखो नीचे से शुरू कर रहे हैं. रूल नंबर 3 से पढ़ना शुरू करेंगे. रिपोर्टिंग वर्ब जो होगा यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो भी रिपोर्टिंग वर्ब यूज होगा सेड या सेड टू, उसको आप इनमें से किसी भी रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करोगे डिपेंडिंग अपॉन जो यहाँ पे कोर्ट्स में स्टेटमेंट है वो क्या है. जैसे रिपोर्टिंग वर्ब में डायरेक्ट स्पीच में नॉर्मली हम सेड या सेड टू यूज करते हैं. ठीक है. तो उसको आप बेसिकली किस में चेंज करोगे? यू विल बी चेंजिंग द रिपोर्टिंग वर्ब टू इंक्वायर्ड, आस्क्ड या डिमांडेड. तो यहाँ पे बेसिकली एग्जांपल देख सकते हैं. तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में पहला रूल क्या बोलता है कि रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगा. रिपोर्टिंग वर्ब किस में चेंज होगा? सेड या सेड टू अगर डायरेक्ट स्पीच में गिवन है तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में आप इंक्वायर्ड, आस्क्ड या डिमांडेड में चेंज करोगे. जैसे यहाँ देखो डायरेक्ट स्पीच, ही सेड टू मी व्हाट आर यू वेयरिंग. ये क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है. तो ही सेड टू मी, यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है. तो ही सेड टू की जगह क्या आ गया? आस्क्ड आ गया. मी उसके बाद आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस में व्हाट आई वाज वेयरिंग. तो ये बेसिकली क्या रहा? सेम रहा. हमने ऑल्दो इसका वो चेंज किया, देखो टेंस चेंज किया. व्हाट आर यू वेयरिंग, व्हाट आर यू वेयरिंग क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है. यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कर दिया क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम किस में चेंज कर रहे हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज कर रहे हैं. ठीक है. तो सबसे पहले तो आप ये याद रखोगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या चेंज हो रहा है? रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो रहा है. सेड या सेड टू को आप किस में चेंज कर रहे हो? या तो इंक्वायर्ड में चेंज कर रहे हो या फिर आप बेसिकली किस में चेंज कर रहे हो? आस्क्ड में चेंज कर रहे हो या फिर डिमांडेड में चेंज कर रहे हो. ये 3 रिपोर्टिंग वर्ब्स आप यूज कर सकते हो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के केस. ठीक है. सेकंड देखो, डायरेक्ट स्पीच में बेसिकली जब भी हम कोट्स को बेसिकली रिमूव करते हैं. ठीक है. मैंने आपको क्या बोला था? डायरेक्ट स्पीच में जब भी कोई स्टेटमेंट है इन्वर्टेड कॉमास रिमूव करके हम क्या यूज करते हैं? दैट यूज करते हैं. वो दैट जो है आप यहाँ पे नहीं यूज करोगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में. आप दैट की जगह क्या यूज करोगे? इफ या फिर वेदर. ठीक है. क्या यूज करोगे? या तो इफ यूज करोगे या वेदर. तो रूल नंबर 2 यही कह रहा है कि जो आप पहले नॉर्मल सेंटेंसेस में रिपोर्टिंग वर्ब जो है, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो कोट्स थे उनको रिमूव करके दैट यूज करते आए हो, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आप दैट यूज नहीं करोगे. आप दैट की जगह ज्वाइनिंग क्लॉज में क्या यूज करोगे? इफ या वेदर यूज करोगे. जैसे कि एग्जांपल देखो, ये देखो डायरेक्ट स्पीच, ये रूल नंबर 2 क्या बोल रहा है? इफ द डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस begins with the auxiliary verb या helping verb. मतलब डायरेक्ट स्पीच का जो भी सेंटेंस है वो हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हो रहा है. दैट मींस कौन सा सेंटेंस है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है. कोई भी सेंटेंस जब हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है तो कौन सा सेंटेंस होता है? इंटेरोगेटिव होता है ना. सो हियर ही इज टॉकिंग अबाउट द इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इफ द डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस begins with auxiliary verb और helping verb, जो ज्वाइनिंग क्लॉज हम यूज करते हैं इट शुड बी इफ और वेदर. मतलब यहाँ पे जो इन्वर्टेड कॉमास ये वाले यूज हुए हैं इनको रिमूव करके हम जैसे दैट यूज कर रहे थे उसकी जगह हम क्या यूज करेंगे अब? या तो इफ या वेदर. जैसे ये एग्जांपल देखो, शी सेड इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट विल यू कम फॉर द पार्टी. कैसा सेंटेंस है ये? इंटेरोगेटिव. अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके हम क्या यूज करेंगे? दैट तो यूज नहीं करेंगे. तो क्या यूज करेंगे? इफ या वेदर. अब इसका इंडायरेक्ट स्पीच देखो, शी आस्क्ड, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज किया मैंने. यहाँ पे समझाया था ना कि सेड या सैड टू की जगह आप या तो इंक्वायर्ड या आस्क्ड या डिमांडेड यूज करोगे. देखो रिपोर्टिंग वर्ब हैज चेंज्ड. इन्वर्टेड कॉमास की जगह मैं रिमूव करके क्या यूज कर रही हूँ? वेदर. राइट. वी वुड कम फॉर द पार्टी, विल यू का क्या हो जाएगा? वी वुड. whether we would come for the party. Right. I hope it is clear. will का मैंने यहाँ क्या यूज किया? would यूज किया. ठीक है.
आपका प्रोनाउन कैसे चेंज हुआ वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड 2 रूल्स पढ़े हैं। नंबर 1, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? सेड या सेड टू की जगह हम क्या यूज कर रहे हैं? आस्क्ड यूज कर रहे हैं, इंक्वायर्ड यूज कर रहे हैं, या फिर हम क्या यूज कर रहे हैं? डिमांडेड यूज कर रहे हैं, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, जैसे हम इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके दैट यूज कर रहे थे, अब हम क्या यूज करेंगे? या तो इफ या वेदर यूज करेंगे। और थर्ड रूल देखो क्या बोलता है। थर्ड रूल बोलता है नो कंजंक्शन इज यूज्ड इफ द सेंटेंस इन द डायरेक्ट स्पीच बिगिंस विद द क्वेश्चन, और उन क्वेश्चंस में ये वाले WH फैमिली के वर्ड्स जो हैं यूज हुए हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन जिस पर्टिकुलर वर्ड से शुरू होगा, ये जो WH फैमिली का वर्ड होगा, ये ही ज्वाइनिंग क्लॉज की तरह क्या करेगा? काम करेगा। जैसे इस सेंटेंस में देखो, इस सेंटेंस में मैंने यहाँ इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके वेदर या इफ यूज नहीं किया, मैंने क्या किया? ही सेड टू मी व्हाट आर यू वेयरिंग। अब यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब क्या यूज हुआ है? क्वेश्चन पुट अप करने के लिए मैंने कौन सा वर्ड यूज किया? WH फैमिली का वर्ड यूज किया। तो जब भी ऐसा सेंटेंस होगा जहां पे क्वेश्चन पुट अप करने के लिए WH फैमिली का वर्ड होगा, ठीक है, वहां पे आप क्या करोगे? कोई भी ज्वाइनिंग क्लॉज को यूज नहीं करोगे। ना तो दैट यूज करोगे, ना इफ यूज करोगे, ना वेदर यूज करोगे। तो फिर आप क्या यूज करोगे? यहाँ जो डायरेक्ट स्पीच में वर्ड मेंशन्ड है उसको एज इट इज यहाँ यूज करो, एज अ ज्वाइनिंग क्लॉज। ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज वेयरिंग, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली टेंस चेंज कर दिया, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पास्ट कॉन्टिन्यूअस, राइट। तो यहाँ पे मैंने ये जो WH फैमिली का वर्ड था उसी को ज्वाइनिंग क्लॉज की तरह यूज किया। यही जो रूल है, रूल नंबर 1 क्या कह रहा है? बोल रहा है, रूल नंबर 1 क्या बोल रहा है? जब भी डायरेक्ट स्पीच में कोई भी स्टेटमेंट WH फैमिली को यूज करके बनेगा, ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट ऐसा इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट होगा जिसमें WH फैमिली का वर्ड यूज करके क्वेश्चन पूछा गया है, वहां पे आप कोई भी ज्वाइनिंग क्लॉज, देखो नो ज्वाइनिंग क्लॉज, ठीक है, कोई भी ज्वाइनिंग क्लॉज, कोई भी कंजंक्शन यूज नहीं करोगे। आप जो क्वेश्चन वर्ड है उसी को ज्वाइनिंग क्लॉज की तरह यूज करोगे। इटसेल्फ एक्ट एज ज्वाइनिंग क्लॉज। जैसे डायरेक्ट स्पीच का स्टेटमेंट देखो, वेयर डू यू लिव आस्क्ड द बॉय। इसको जब मैं इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करूंगी तो क्या लिखूंगी? द बॉय इंक्वायर्ड, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज, वेयर, यहाँ पे क्या है? वेयर, तो वेयर को ही यूज करूंगी मैं ज्वाइनिंग क्लॉज की तरह, आई लिव्ड, ठीक है। वेयर डू यू लिव? वेयर आई लिव्ड, ठीक है। ये बेसिकली डू यू लिव कौन सा था? सिंपल प्रेजेंट, ये सिंपल पास्ट हो गया, ठीक है। तो 3 ही रूल्स हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड। दोबारा से रिवाइज करा रही हूँ। रूल नंबर 1 है रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करोगे। अगर सेड या सेड टू मेंशन्ड है तो उसको आस्क्ड, इंक्वायर्ड या डिमांडेड यूज करोगे। सेकंड क्या पढ़ा था? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में इन्वर्टेड कॉमास को जब हम रिमूव करते हैं तो हम इफ या फिर वेदर को यूज करते हैं। और थर्ड हमने क्या पढ़ा था? थर्ड हमने पढ़ा है कि जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस, देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आप हेल्पिंग वर्ब से भी शुरू कर सकते हो। जैसे ये देखो हेल्पिंग वर्ब है, विल यू कम फॉर द पार्टी, ठीक है। और आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस को WH फैमिली को यूज करके भी बना सकते हो। जैसे ये देखो WH फैमिली को यूज करके इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना। तो जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस WH फैमिली को यूज करके बनेगा, ठीक है, तो उस केस में जो आप ज्वाइनिंग क्लॉज यूज करोगे, वो कौन सा ज्वाइनिंग क्लॉज यूज करोगे? जो डायरेक्ट स्पीच में WH फैमिली का वर्ड जो है वो यूज किया हुआ है, उसी को एज इट इज आप कहां पे यूज करोगे? इनडायरेक्ट स्पीच में यूज करोगे। जैसे यहाँ पे देखो, वेयर डू यू लिव? वेयर आई लिव। व्हाट आर यू वेयरिंग? व्हाट वाज आई वेयरिंग। सेम वर्ड्स हैं, तो सेम वर्ड्स ही यूज करोगे, राइट। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के तीनों रूल समझ में आए। पहला क्या था? रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करना है। दूसरा, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके इफ या वेदर यूज करना है। नॉर्मल केसेस में हम क्या यूज कर रहे थे इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके? दैट। वो दैट आप यहाँ पे यूज नहीं करोगे, आप यहाँ इफ या वेदर यूज करोगे। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस अगर WH फैमिली से स्टार्ट हो रहा है तो ज्वाइनिंग क्लॉज उसी WH फैमिली के वर्ड को यूज करोगे जो डायरेक्ट स्पीच में यूज किया गया, ठीक है। अपनी तरफ से कोई भी ज्वाइनिंग क्लॉज यहाँ पे यूज नहीं करोगे। यू विल यूज द सेम वर्ड दैट इज यूज्ड इन द डायरेक्ट स्पीच। ये देखो,
ठीक है, जल्दी से बताओ समझ आया इंटेरोगेटिव? देखो यार, इंटेरोगेटिव सेंटेंस इन स्पीच इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसीलिए इतना टाइम लगा के ये समझा रही हूँ, सो दैट यू गाइज हैव नो डाउट इन दिस। जब हम क्वेश्चंस करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। किसी को कुछ भी डाउट्स हैं तो प्लीज मेंशन कर दो। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम्स, कुछ भी डाउट्स हैं तो प्लीज मेंशन। एनी डाउट्स प्लीज? ओके, कोई भी डाउट्स नहीं है? ठीक है, तो आई एम जस्ट क्लियरिंग द बोर्ड फॉर नाउ। ठीक है, अभी देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या क्या है हमारे पढ़ने के लिए। इंटेरो देखो, आज हमने हमने रिपोर्टिंग वर्ब से रिलेटेड रूल पढ़ लिया। वी हैव स्टडीड टेंसेस, प्रेजेंट टेंस कैसे चेंज हो रहा है, पास्ट और फ्यूचर टेंस कैसे चेंज हो रहा है, हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पढ़े हैं। ठीक है, मॉडल्स कैसे चेंज होंगे ये हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। ये देखो प्रोनाउंस की आई हैव कंप्लीट स्लाइड, और 3 ही रूल्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। फिर हम लोग ये पढ़ेंगे, ठीक है, डिफरेंट सेंटेंसेस में कैसे हो रहा है, एंड देन वी विल स्टडी पंक्चुएशंस एंड चेंज ऑफ टाइम। ठीक है, उसके बाद ये कुछ रूल्स हैं इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच में जाने के लिए, एंड देयर आर सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस दैट आई हैव इंक्लूडेड फॉर यू। इसको भी हम क्लास में प्रैक्टिस करेंगे, ताकि अगर आपको कॉन्सेप्ट्स में कुछ डाउट है तो आप उनको सीख लो। ठीक है, तो आई हैव इंक्लूडेड द प्रैक्टिस क्वेश्चंस एज वेल इन दिस चैप्टर, बिकॉज़ दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, आई मस्ट से। ठीक है, चलिए, अगर सब क्लियर है तो आई वुड लाइक टू वाइंड अप द क्लास फॉर टुडे। ठीक है, आज के लिए क्लास को वाइंड अप करती हूँ। और कल आप लोगों का टेस्ट होगा, आई गेस कल सैटरडे है, तो कल तो क्लास नहीं होगी, बट यस मंडे को हम लोग इस चैप्टर को ट्राई करेंगे फिनिश करने का। अगर नहीं होगा तो हम इस चैप्टर को ट्यूसडे को फिनिश करेंगे। ठीक है, हम लोग जल्दी नहीं करेंगे इस चैप्टर को खत्म करने में, बिकॉज 4 क्वेश्चंस आर गोइंग टू कम इन योर एग्जामिनेशंस फ्रॉम दिस चैप्टर, राइट? आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, चलिए, with this I'm just winding up the class. Thank you so much for joining the session. Thank you so much. Have a good night.